हेलो फ्रेंड्स, अपना यूट्यूब का तीसरा जो वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है। परसेंटेज का जो तीसरा वीडियो है आज हम आपके सामने लेके आए हैं। इसके अंदर टाइप हम नई टाइप देख रहे हैं, वो है कि किसी भी वस्तु के अंदर यदि हम किसी वस्तु के अंदर या तो हम वृद्धि कर दें या फिर कमी कर दें तो उसके खर्च में कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो कितनी कमी करें या कितनी वृद्धि करें तो उसके अंदर कोई प्रभाव ना पड़े। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला है x बटा 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे x जो है या तो वृद्धि को दर्शाएगा या कमी को दर्शाएगा, ठीक है। तो हम इसके ऊपर पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना क्लास। इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में यदि 20% वृद्धि कर दी जाए, यदि कोई दुकानदार किसी चावल के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % कमी करे कि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। खर्च में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना हो, उसके लिए वो कितने % कमी करे, ठीक है। वृद्धि हुई है 20%, यहाँ पे लिखो 20 बटा 100। वृद्धि होगी हमेशा क्या आएगा प्लस, और कमी होगी तो माइनस इंटू 100। अब क्या हो जाएगा देखो 20 बटा 120 इंटू 100। 20 का भाग दो, इसके अंदर कितनी बार जाएगा 6 बार चला जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 100 बटा 6। अगर 2 से काटते हो इसको ये हो जाएगा अपने पास 50 बटा 3 और इसका भाग दो 16 से 2 बटा 3%। मतलब कि इतने % की वो क्या कर देगा अपने अंदर उसके अंदर कमी कर देगा, तो क्या हो जाएगा उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस तरह से किसी संख्या में 50% वृद्धि हो जाने पर पुनः वही संख्या प्राप्त करनी है। किस संख्या में 50% वृद्धि कर दी, 50 बटा 100 प्लस 50 हो गया और इंटू 100 हो गया। ये 50 बटा 150 हो जाएगा इंटू में 100, भाग दो कितना हो जाएगा 3, तो 100 बटा 3। अब 3 का भाग दो इसके अंदर कितना हो जाएगा अपने पास 33 1/3 हो जाएगा, ओके। तो मतलब किसी भी संख्या के अंदर हमने वृद्धि कर दी या कमी कर दी। जैसे कहते हैं कि अगर पेट्रोल के दाम में अगर 10% वृद्धि कर दी जाए, 10% कमी कर दी जाए, 10% कमी कर दी जाए तो कोई व्यक्ति अपने खर्च को कितना बढ़ाए कि उससे खर्च कोई प्रभावित ना हो। मतलब कि अगर 10% कमी कर दी गई है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 इंटू 100, ये हो जाएगा 90 इंटू 100 और ये 0 0 कैंसिल, ये 100 बटा 9 हो जाएगा, भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बटा 9। मतलब किसी भी संख्या के अंदर यदि आप वृद्धि करते हो या फिर कमी करते हैं तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं कि उसके पर किसी भी खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़े। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। कि जैसे हमारे पास आगे आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आयत का आगे भाई इसकी लंबाई को 25% बढ़ाया गया। अगर किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया गया तो चौड़ाई को कितना % घटाया जाए, चौड़ाई को कितना % घटाया जाए कि इस चीज क्षेत्रफल पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या हो जाएगा 25 बटा ये 100 प्लस 25 इंटू 100 कर दो तो 25 बटा 125 हो जाएगा और इंटू 100। 25 का भाग दो 5 बार चला जाएगा और 5 का भाग दो कितनी बार हो जाएगा 20 बार चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर आयत के क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़े इस तरह से ये हो जाएगा। और अगर पूछ जाए वर्ग की बात कर ले तो वर्ग पे भी इसी तरह से फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब किसी के क्षेत्रफल के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए और कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, हमें कोई भी प्रकार प्रभाव नहीं चाहिए, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्लास आगे देखते हैं हम खर्च, ठीक है। अगर किसी के ऊपर हमने खर्च किया तो खर्च वाली बात, खर्च परसेंटेज होता है क्या है, ठीक है। एक तो उसका मूल्य इंटू खपत बटा 100, मतलब ये तो उसका मूल्य कितना है उसमें हमने खपत कितनी की है और इंटू में बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से होता है। या फिर इसको कह सकते हैं हम कि खर्च % बराबर 100 प्लस वृद्धि। टोटल मूल्य हमारे पास 100 होता है, 100 के अंदर वृद्धि कितनी हुई है इंटू 100 के खपत के अंदर कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है वो बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। इसी से देखो अपने पास कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं कि देखो अगर या तो ये होगा कि वृद्धि इंटू वृद्धि, मूल्य और खपत दोनों में वृद्धि हुई होगी, ठीक है। या एक के अंदर वृद्धि हो रखी होगी, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। या फिर इस तरह से बन सकता है कि वृद्धि हो गया पहले कमी हो गई और दूसरे के अंदर क्या हो गई वृद्धि हो गई,
और यहाँ पे दोनों के अंदर क्या हो रही है, कमी इंटू कमी बटा 100। इस तरह से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना, जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, टोटल आएगा, ठीक है, टोटल खर्च आएगा। हमें अगर उसके ऊपर उसका प्रभाव कितना पड़ा है, या तो उसके अंदर बढ़ती हुई या कमी हुई है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो हम क्या निकालेंगे, इसके ऊपर ज्ञात क्या कर रहे हैं कि किसी वस्तु के ऊपर अगर किसी वस्तु की हमने कमी की है या किसी परसेंटेज, कोई परसेंटेज गिराया है या कुछ परसेंटेज बढ़ाया है, तो उस वस्तु के अंदर क्या प्रभाव पड़ा है, उस वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ा, बढ़ती हुई है या कमी हुई है, हम उसके बारे में हम बात करें। अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है और जिससे एक व्यक्ति अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो खपत में 10% वृद्धि कर देता है। तो बताइए उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं कि खर्च बराबर क्या हो जाएगा। देखो पहले क्या किया इसने, मूल्य में कितनी परसेंट वृद्धि कर दी, 20%, 100 था और प्लस 20 कर दिया, 20% वृद्धि कर दी। और देखिए खपत में, खपत पहले 100 तो थी, इंटू में कितनी वृद्धि की इसने, तो प्लस में कितनी वृद्धि हो गई, 10% वृद्धि कर दी और बट्टे में कितना 100। तो यहाँ पे खर्च बराबर 120 इंटू 110 और बट्टे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इन दोनों को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 132%। ये तो टोटल आ गया खर्च अपने पास, और वृद्धि कितनी हुई है वो निकालते हैं। तो 100 माइनस 132 माइनस 100 घटा दो, कितना बचेगा 32%। मतलब कि 32% इसके अंदर क्या हुआ है, वृद्धि। देखो जो भी आप रिजल्ट आता है उसके अंदर से क्या घटा दोगे, 100 घटा देंगे। अगर माइनस की संख्या आएगी तो क्या है, डिक्रीज हुआ है, मतलब कि कमी हुई है। और अगर वृद्धि हो, मतलब अगर प्लस की संख्या आए तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है इसके अंदर, ठीक है। माइनस आएगा तो कमी और प्लस आएगा तो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। देखो जैसे, ठीक है ना, मूल्य में 20% की कमी कर दी, ठीक है। और कोई दुकानदार है, किसी वस्तु के अंदर कर देख लेते हैं, कोई दुकानदार है जिसने चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी और व्यक्ति क्या कर अपनी खपत में 30% वृद्धि कर देता है। मूल्य, चावल के मूल्य में 20% कमी की उसने और व्यक्ति ने क्या किया, खपत में 30% वृद्धि कर दी। तो अब उसका खर्च परसेंट बताना है अपने को, कितना प्रभाव हुआ, खर्च कितना प्रभावित हुआ वो बताना है। तो देखो 20% कमी हुई है तो ये कितना बचेगा, 100 में से 20 गए 80 और 30 जुड़ गए तो 130 बट्टे में 100, दोनों को काट दो, कितना हो जाएगा 13 104, ठीक है। ये तो 104% हो गया, ठीक है। तो वृद्धि कितनी हुई है, तो 104 माइनस 100 बराबर कितना बचेगा 4%। 4% क्या होगी इसके अंदर, वृद्धि हो गई है, ओके। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर। जैसे देखिए अगर हम आयत के ऊपर क्वेश्चन ले लें, आयत के ऊपर क्वेश्चन लिया कि आयत की लंबाई में अगर मैं 20% कमी कर दूं और चौड़ाई में हमें 10% यहाँ पे क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% कमी कर दे, 20% कमी कर दे और चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दे, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्षेत्रफल पे हमें प्रभाव ज्ञात करना है, क्षेत्रफल पे क्या करेंगे, वही सेम रहेगा कि 20% कमी की हमने, कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 और 10% वृद्धि की मतलब 110 हो जाएगा और इंटू बट्टे में 100 हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 88%। तो देखो 100 से कम आ रहा है, मतलब ये पे क्या और की है, कमी और की है, ठीक है। 88 माइनस 100 किया तो माइनस का 12% हो गया और माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, कमी, मतलब उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, 12% की कमी हो जाएगी। इसके ऊपर देखो बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये क्या आ सकता है, पर्सन, देखो इस तरह से भी आ सकता है। इसमें थोड़ा देखो कंफ्यूजन रहता है कि वर्ग आ गया हमारे पास, वर्ग की भुजा को जैसे ले लेता हूं मैं कि 120% बढ़ाया गया, ठीक है ना। किसी वर्ग की भुजा को 120% बढ़ाया तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, तो हमें यही ध्यान होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है, मतलब इसके अंदर 2 भुजाएं होती है ना, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, ये भुजा 120% तो दूसरी भी कितनी बढ़ेगी, 120% बढ़ेगी, कितना हो जाएगा 120 और 100 कितना हो जाएंगे। देखो क्लास कंफ्यूज नहीं होना है अपने को कि 100 तो देर का होता है और 20 120% वृद्धि की है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 प्लस 120 बट्टे में कितना
100 कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 बट्टा 100 किया गया, क्या बचा 22 इंटू 22, इन दोनों को गुणा कर दो कितना हो जाएगा 484 हो गया। अब 484 हो गया तो इसको जो वर्दी हुई है वो कितनी हुई, प्रभाव कितना पड़ा है इसके ऊपर, वो कितना हो जाएगा देखो 484 माइनस 100 मतलब कि 384। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इससे, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में हम आगे देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में देखो पढ़ने के लिए हम एक चीज ध्यान रखते हैं हम, ठीक है ना, एक जो रामबाण सूत्र होता है इसका, ठीक है, जो आगे आपके बहुत से सवालों में काम आएगा और बहुत से जब और भी टॉपिक पढ़ेंगे उनके अंदर भी बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि ज्ञात बटा ज्ञात इंटू अज्ञात, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। जो संख्या ज्ञात है उसके नीचे ज्ञात संख्या रख दो, चाहे परसेंटेज या कोई नंबर है कुछ भी हो, ज्ञात के नीचे ज्ञात और इंटू अज्ञात। इस तरह से समझ में नहीं आएगा, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। देखो तो इसके ऊपर हम कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए अगर इस तरह से हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे देखो कि एक संख्या को 10% बढ़ाया गया, उसके बाद फिर उसे 20% बढ़ाया गया, 2 बार बढ़ाने के बाद में वर्तमान में वह संख्या कितनी है 1320 है, तो पहले वह संख्या कितनी थी हमें ये बताना है। तो देखो क्लास पहले 10% बढ़ाया गया मतलब 110 हो गया, फिर उसको कितना बढ़ाया गया है 20% बढ़ाया गया मतलब 120 हो गया, और बट्टे में कितना 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बन गया 132% बन गया, ठीक है। तो देखो अब ये कह रहा है वर्तमान में कितनी है 1320 है, मतलब कि जो 132% है वो किसके बराबर है 1320 के बराबर है। तो 132 गुणे में इधर कहाँ चले जाएंगे, 1% किसके बराबर हो जाएगा 1320 बट्टा 132 के, और इंटू हमें ज्ञात क्या करना है कि पहले कितनी संख्या थी। तो पहले हमेशा ध्यान रखना कोई भी संख्या जो पहले होती है पहले हमेशा 100% होती है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100। यही ज्ञात बटा ज्ञात, ज्ञात बटा ज्ञात और अज्ञात, मतलब कि देखो ज्ञात बटा ज्ञात इंटू अज्ञात, मतलब क्या इसका देखो कि 1320 देर की थी हमें, ठीक है। अभी जो वर्तमान का मूल्य है और वर्तमान है कितने परसेंटेज, ये 132% है, और हमें कितना निकालना है 100% निकालना है ना, ठीक है। तो हम इसको कहाँ किससे गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि ये हमें 100% अभी ज्ञात नहीं है, इसे ज्ञात करने के लिए। अब देखो 132 का भाग दिया हमने, ये चला गया 10 बार और इंटू में 100, कितना जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। और अभी कितनी है 1320 और पहले कितनी थी तो 1000, ओके। इसी तरह से देखो और भी क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन देखते हैं कि दाल के मूल्य में यदि 20% वृद्धि करने पर 20% वृद्धि करती मतलब 120% हो गया, और अगर व्यक्ति अपनी खपत में 20% घटा दे मतलब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और बट्टे में 100 पहले निकाल दे कितना परसेंट प्रभावित हुआ ये, तो कितना आ गया 96% आ गया। अब 96% ये कह रहा है कि पहले खर्च कितना था, पहले 100 पर 1000 खर्च था इसका, मतलब कि पहले 100% जब था वो कितना था 10,000 था, 100 गुने में कहाँ चले जाएंगे भाग में, मतलब कि 10,000 बट्टा 100, हमें कितने परसेंटेज निकालने हैं वर्तमान खर्च निकालना मतलब 96% निकालने हमें, तो ये 96% इक्वल टू 1% कितना आया 10,000 बटा 100, तो 96% कितना हो जाएगा 10,000 बटा 100 इंटू 96, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा 100 इंटू 0 कितना हो जाएगा 9,600। अब देखो क्लास हमें प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है और पूछ सकता है कि प्रभावित कितना हुआ है, कितना परसेंटेज प्रभावित हुआ है, देखो 4% प्रभावित हुआ है ना, तो प्रभावित कितना हुआ 4% बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये था हमारे पास 100 बट्टा 100 इंटू 4 10,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 इंटू 4 बराबर 400 रुपये, कितना प्रभावित हुआ है 400% प्रभावित हुआ है, ठीक है। इसी तरह से देखो और भी क्वेश्चन बनेंगे और आप सॉल्यूशन करते रहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। थैंक यू।